हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 16 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन योग की समझ। हमने पिछली वर्कशीट में सन्निकटन के बारे में समझा था कि जो भी नियरेस्ट नंबर होता है, जो भी सैकड़ा या हजार में उसके पास नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सन्निकट नंबर। देखते हैं, श्रीमती देवसेना 2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार में जो उन्हें पसंद आते हैं उनकी कीमत 1775 और 449 है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दोनों उपहार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। बेटा देखिए, अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरेंद्र द्वारा लगाया गया या किया गया हल देखिए, क्या अमरेंद्र ने क्या किया है? पहले उपहार में 1175 का निकटतम सैकड़े में आकलन लिया। देखिए कितना आ गया? 1200। आपको समझ, हमने देखा था ना पिछले कि 0 से लेके 5 तक के अंक को हम क्या ले जाते हैं? पहले ले जाते। 4 तक के अंक को हम पहले ले जाते हैं। 5 से लेके 9 तक को अंक को हम आगे वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या नंबर दिया गया है? 1175। ठीक है, तो देखिए बेटा 1175 है, तो हमें किसमें? सैकड़े में देखना है। जब हम सैकड़े में देखेंगे तो बेटा हमें ये नंबर देखना है। हम इस एक को देखेंगे तो हम इसे कहाँ ले गए? ये जो अमरेंद्र है इसे कहाँ ले गया बेटा? इसको 175। देखो अब हमने 75 देखा, 50 से ज्यादा है, इसलिए इसको कहाँ ले गया? 1200 पर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है वो। दूसरे उपहार में 449 का निकटतम आंकड़ा कितना हुआ? 400। देखिए 449 किसके निकट हुआ बेटा? 400। हम 100 में से सैकड़ा देख रहे हैं ना, अगर ये 450 होता तो हम इसे 500 इसका निकटतम कर लेते। तो देखिए कितना हुआ, इन दोनों को जब जोड़ा तो कितना आंसर आया बेटा? इसका आंसर आया हमारा 1600 रुपए। कितना आंसर आया बेटा इसका? इसका आंसर आया 1600 रुपए। ठीक है, ये आया अमरेंद्र का। अब हम कटप्पा द्वारा देखते हैं। कटप्पा द्वारा किया गया पहले उपहार का 1175 का उसने निकटतम कितना माना? 1000। देखो उन्होंने क्या किया, निकटतम हम सैकड़ा में देख रहे हैं, लेकिन वो 1000 के निकटतम ले गए। वो किसके निकटतम ले गए? इसको 1000 के निकटतम। तो देखो 1000 के निकटतम लेके गए तो इसको उन्होंने कितना मान लिया? 1000। लेकिन दूसरा उपहार तो 1000 में है ही नहीं, वो कितना है? 4449। तो उनका निकटतम उन्होंने 0 माना। तो इसका निकटतम कितना हो गया? 1000। यहाँ पे कितना आया था? 1600। और यहाँ पे कितना आया? 1000। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। क्या आपने अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा दिए गए 1000 में आकलन? तो निष्कर्ष में पढ़ते हैं, अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। जो भी हम अनुमान लगा रहे हैं वो उचित और तार्किक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता के साथ आवश्यकता पर निर्भर करना है। लेकिन क्या है, कोई इसका हम नियम या अपनी तरफ से कोई इसका परफेक्ट नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान से करना है। आकलन की कितनी जल्दी जरूरत है, कि कहाँ पे आकलन करना जरूरी है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा निकाला गया आकलन अधिक सटीक है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। तो जो अमरिंदर ने किया था वो आकलन क्या है? अधिक तार्किक है और अधिक क्या है? उचित है, सही है। क्योंकि देखो इसके अंदर दोनों ही हमने सैकड़े में किए हैं, इसमें हमने 1000 में किया है, लेकिन देखो 4449 को तो हम 0 के पास लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 500 से कम है। तो इसीलिए ये आकलन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? ये आकलन यहाँ पे सही माना। अब देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। योग का अनुमान लगाना। अब देखिए योग का अनुमान कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं और हमें क्या करना है? अनुमान लगाना है। तो देखिए ये क्या है? 18,891। तो हम देखो इन दोनों नंबर में 1000 नंबर है, तो हम 1000 का आकलन लेंगे। जहां दोनों नंबर कॉमन हो, ये ध्यान रखिएगा। हमने 1000 का आकलन लिया। 1000 का आकलन में देखो 18,800, हम 8 पर कॉमन करते हैं। देखो अब 8 है तो क्या है? 18 के बाद 8 आया ना, 1000 में हम 891। तो हम इस नंबर को देखेंगे, ये 500 से ज्यादा, इसलिए हमने इसको 19 कर दिया। इसी तरह अब हम देखिए 4 में देखेंगे, 4 200।
4201 है ना, तो ये 500 से कम है, इसीलिए हम इसको पीछे ले आएंगे, ये क्या आ जाएगी 4000, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 23000। इसी तरह दूसरा देखते हैं 4429 और 8691। अब देखिए इसमें एक नंबर सैकड़े का है और एक नंबर किसका है, इसमें हजार का है। तो हम क्या करेंगे, सैकड़े का आकलन करेंगे, दोनों में हम सैकड़ा नंबर लेंगे। देखो 429, तो 429 की जब हम बात करते हैं तो ये देखो 400 अगर 50 होता तो हम इसको ले जाते 500 के पास में, लेकिन ये 429 है, 450 से कम है, तो हम इसको किसके पास ले जाएंगे, अब हम इसको ले जाएंगे 400 में। ठीक है, तो ये हुआ 400। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 8691 नंबर है। तो हम यहाँ से हमें सैकड़े का नंबर देखना है, सैकड़े का अनुमान करना है। अब देखिए जो अनुमान लगाना है सैकड़े का, उसका पीछे वाला नंबर देखो बस। अब हम देखते हैं 9, मतलब कि ये 5 से ज्यादा है, तो ये इस नंबर को हम बढ़ा देंगे, हम कितना कर देंगे 8700। ठीक है, तो इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9100। इसी तरह देखिए अंतर भी निकाल सकते हैं हम, अंतर का अनुमान लगाइए, सेम वैसे ही मेथड है बेटा। देखो 9874 में से 6789 को माइनस करना है, तो देखिए क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, अनुमानित आकलन लगाएंगे हजार में, क्योंकि दोनों नंबर हजार में है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को हजार से आकलन करेंगे। अब देखिए जब हम हजार से आकलन करते हैं तो क्या आएगा, देखो 9876। तो देखिए ये हजार का नंबर है, इससे पीछे वाला नंबर देखो आप, ये कितना है 8, मतलब कि बड़ा है, 5 से ज्यादा है ना ये नंबर, तो हम कितना कर देंगे इसको 10,000। दूसरा नंबर है हमारे पास में 6789। तो देखो हजार का नंबर ये, इससे पीछे वाला नंबर देखो आप, इसके पीछे वाला नंबर क्या है 7, मतलब ये भी क्या है बड़ा है, तो हम इसको 6 को आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7000, और जब इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह से, अब यहाँ पे देखिए 90,476 और 10,271। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, हम जब आकलन करेंगे तो अब अगर हम हजार में लेते हैं 90,476 है ना, तो देखो ये जीरो का नंबर है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं सैकड़े का, दोनों में ही जीरो का नंबर आ रहा है, इसलिए हम क्या लेते हैं सैकड़े में आकलन लेते हैं, हम लेते हैं इसका सैकड़े में आकलन। देखिए सैकड़े में आकलन लेंगे तो 90,000, ये हजार का नंबर है 476, तो हमें सैकड़े का लेना है, मतलब इस नंबर का हमें लेना है। तो देखिए ये नंबर क्या है, हमने सैकड़े का लिया, जिस नंबर को लेना है उसको अंडरलाइन करो, उसके पीछे वाला नंबर देखो, बस ये मेथड अपना लो आप लोग ना। 4 के पीछे क्या है 7, मतलब कि बड़ा नंबर है 5 से, तो हम इस पूरे नंबर को क्या कर देंगे 500, तो क्या हो जाएगा 90,500। ये पीछे ये पूरा नंबर लेना जरूरी है बेटा। दूसरा देखो 10,241, हमने क्या लिया सैकड़े का नंबर, हमने ये पूरा नंबर लिया है, तो सैकड़ा के पीछे वाला नंबर देखो क्या है 241, मतलब 4 5 से कम है ना, तो हम क्या कर देंगे 10,200, हम इसको कर देंगे 10,200। ठीक है, तो देखिए ये इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 80,300। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम देखते हैं, आओ करें। 841 और 181 का क्या करना है आपको, अनुमानित योग लगाना है। इसी तरह 2400 और 6891 का, और 9875 और 5778 का हमें क्या करना है, अनुमानित योग लगाना है। देखो अगर रफली मैं आपको समझाऊं तो कितना हो जाएगा, इसका 800 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 200, लेकिन हम इसको प्रॉपर अच्छी तरह जैसे इस मेथड से किया है, हम भी इसको इसी तरह से करेंगे। तो आइए करते हैं इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आंसर बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, 841 प्लस 181। तो आइए देखिए, निकटतम सैकड़े में आकलन लिया, हमने क्या लिया है निकटतम सैकड़े में आकलन, तो 841 का निकटतम आकलन क्या होगा बेटा 800, क्योंकि 8 के हमने क्या कहा था, जो भी हम आकलन लेते हैं उसके पीछे वाला नंबर देखो आप, तो 4 है 5 से छोटा है, तो हम नंबर को पीछे ले जाएंगे। और 181 का आकलन क्या हो जाएगा बेटा, 1 के पीछे देखते हैं 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 200, जब इनको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1000। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, निकटतम, अब हम लेते हैं नंबर क्या है, देखो 2000 नंबर है 2400 प्लस 6891, तो हम लेते हैं बेटा निकटतम 1000, क्योंकि दोनों में ही क्या है 1000 नंबर के नंबर दिए गए हैं, इसलिए हम लेते हैं 1000 में आकलन। तो देखिए 1000 में आकलन लेते हैं तो क्या होगा, देखो 2400, तो ये देखिए हम देखेंगे इसके पीछे वाला नंबर, ये क्या है 4 से बेटा 5 से कम है, तो हम क्या ले जाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, तो हम इसको ले जाएंगे 2000।
ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखो 6891, 6891, तो 6 के पीछे वाला नंबर है 8, तो हम इसे आगे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 7000, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 9000। ध्यान से देखिए बेटा आंसर कितना आया हमारा। हमने यहाँ पे क्योंकि 5 से कम था इसलिए हम इसको पीछे ले गए थे 2000 के पास में, और यहाँ पे 8 क्या है ज्यादा है 5 से, इसलिए हमने 7000 कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 9875 को प्लस करना है हमें 5778 में, ठीक है। हमें अनुमानित आंकलन लेना है, तो दोनों में 1000 नंबर है इसलिए हमने लिख दिया 1000 में आंकलन। हम किस में आंकलन कर रहे हैं, 1000 में आंकलन कर रहे हैं। तो देखिए 9875 का निकटतम आंकलन क्या होगा बेटा, देखो 9775, तो हमने देखा 9 के पीछे वाला नंबर 8, मतलब कि ये 5 से ज्यादा है, तो हमने एक नंबर बढ़ा दिया, क्या कर दिया इसको 10,000। इसी तरह 5778, तो देखिए 5478, सॉरी, तो हमने पीछे देखा ये क्या है 5 से कम है, तो हम इस नंबर को बैक ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 5000। अब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15000, ठीक है। इन दोनों नंबर को प्लस किया जाएगा तो कितना आएगा बेटा 15000। तो ठीक है बेटा, तो हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो योग के थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है अंतर। तो बेटा ध्यान से आपको ये समझना है और इसको करना है। अब करते हैं बेटा अंतर, सेकंड क्वेश्चन था अंतर। तो देखिए किसमें अंतर निकालना है, 8299 में से 5000 को हमें क्या करना है माइनस करना है और अनुमानित अंतर निकालना है। तो देखिए बेटा दोनों में 1000 नंबर है इसलिए हम किसमें से आंकलन लेंगे, निकटतम 1000 में आंकलन लेंगे। तो 8299 मतलब 8 के पीछे क्या है 2 नंबर है, तो 5 से छोटा इसलिए हम कहाँ चले जाएंगे 8000 पे, हम क्या लिख देंगे इसमें 8000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5000 तो खुद ही क्या है अनुमानित आंकलन है, तो हमने सीधा क्या लिख दिया 5000। जब इसको माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हुआ बेटा, फर्स्ट का आंसर हमारा हुआ 3000। एक बार फिर अच्छे से समझ लो बेटा, हमने इन दोनों का क्या किया अनुमानित आंकलन लगाया जिसमें से क्या आया 8000 और 5000, और जब उनको माइनस किया क्योंकि अनुमानित अंतर लेना था हमें तो कितना आ जाएगा 3000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, देखो 9999 में से हमें माइनस करना है 5421। तो हम दोनों नंबर 1000 में इसलिए हम इसमें आंकलन लेंगे बेटा 1000 में आंकलन लेंगे हम। तो देखो 9999 है ना, तो देखो 1000 का नंबर लिया, इसके पीछे क्या है 9, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, 9000 को किस में कन्वर्ट कर देंगे 10000 में। इसी तरह 5421, तो 5000 5 के पीछे क्या है 4, तो ये क्या हो गया कम, हम इसमें कहाँ ले जाएंगे 5000। 5421 को किस में बदल देंगे 5000 में जब निकटतम आंकलन लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 10000 में से 5000 जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5000, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2541 में से 524 को माइनस करना है। अब देखो बेटा एक नंबर यहाँ पे 1000 में है और एक नंबर यहाँ पे सैकड़े में है, तो हम प्रेफरेंस उसको देते हैं जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सैकड़े में हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सैकड़े में हम अनुमानित मान निकालेंगे, ठीक है। तो 2541, इसको ध्यान से समझो 2541, ठीक है। तो हम किस में निकाल रहे हैं सैकड़े में, तो ये हो गया 541। अब 541 इसके 5 के पीछे क्या है 4, तो ये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500, 2500 हो जाएगा ना, क्योंकि 541 का अनुमानित मान कितना निकलेगा 500 ना, तो 2500 इसका अनुमानित मान निकल जाएगा। और 524 का अनुमानित मान कितना निकलेगा बेटा, देखो 5 के पीछे क्या है 2, तो ये 5 से कम है तो कितना हो जाएगा 500। तो 2500 में से 2500 में से 500 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, तो अनुमानित अंतर कितना हो जाएगा 2000। तो बेटा ध्यान से अपनी वर्कशीट करिएगा, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।